ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। 18 घंटे तवील सफर में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और काम बहुत हैं। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करना नहीं। ईरानी अगर बात करना चाहते हैं तो खुद कॉल कर लें। अमरीकी सदर का दौरा मनसूख करने के 10 मिनट बाद ही ईरान की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल होने का दावा। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि जंग के इख्तिताम के लिए ईरान की जानिब से काबिल अमल फ्रेमवर्क दे दिया। अब देखना है कि अमरीका सिफारतकारी के लिए संजीदा है। अब्बास इराक़ची दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से मस्कत पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें मजीद रंग ले आईं। ईरानी वफ्द की एक बार फिर पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी महर के मुताबिक ईरानी वफ्द का दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ्द के साथ इतवार की रात मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द के बाद अरकान मशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुके। वो अरकान भी अहम फैसलों के साथ जल्द इस्लामाबाद लौटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के आला सतह वफ़द की शिरकत को सराहा। ईरानी सदर अमन के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक डार का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस से कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सिर्फ सरकारी बयानात को हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीका को मज़ीद माशी बहरान से खबरदार कर दिया। वाज़े कर दिया कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो जाएंगे। ईरान खलीज फारस के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की ईरानी वफ़द के मस्कत पहुंचने के बाद गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी और ईरानी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता। हाकान फिदान ने इसहाक डार और अब्बास इराक़ची से खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुज़ाकरात के सिलसिले में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ईरानी फ़ौज ने अमरीका को दोबारा जारहत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान ख़ातुम अल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। आपने हुर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का भी ऐलान। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में नुकसान सरकारी एतराफ से ज्यादा निकला। फिजाई दिफाई निज़ाम के बावजूद ईरानी F-5 तैयारे से भी हमला किया गया। मरम्मत पर अरबों डॉलर लग सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क NBC की रिपोर्ट। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुकाम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह फ़ौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। शुरका के अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ शदीद नारे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI मामूली कमी के साथ $94.40 का हो गया। जंगबंदी में तोसी के बाद भी इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 2 मार्च से जारी जारहत में शहादतों की तादाद 2496 हो गई, 7725 जख्मी।
सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ओजो शेंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड अथॉरिटी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने सुपार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत को सराहा। कराची के इलाके लियाकताबाद में 2 मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। एक मुकाबला डाखाना पुल के करीब हुआ, जहां मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शाहीन फोर्स के एहलकार मौके पर पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान मारे गए। दूसरा पुलिस मुकाबला चूना डिपो के करीब हुआ, जहां एक मुलजिम हलाक हो गया। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल केस में पेशरफ्त। CCD ने मुलजिम शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा रिदा ने तफ्तीश में शहरियार से दोस्ती का एतराफ किया था। भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोधा से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके हुसैनाबाद में डाकुओं ने नौजवानों को लूट लिया। डाकू असलहे के जोर पर मोबाइल और नकदी छीनकर फरार हो गए। लूटमार वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर सड़क बंद कर दी। एहतजाज में जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक भी शरीक। कराची को पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रात गए तक काम जारी। तर्जुमान वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पर नई मरकजी लाइन के इंटर कनेक्शन का अहम मरहला बगैर किसी रुकावट के जारी है। काम जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इजहार। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB और तमाम फ्रेंचाइज की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का PSL में सफर खत्म हो गया।